आह! क्या शाम तक काम के बाद आपके भी पैर ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने लेड के वेट बांध लिए हैं? तो चांसेस है कि आपको ये सिर्फ टायर्डनेस या एजिंग या लो विटामिन डी नहीं, बल्कि वेरिकोज वेन्स हो। जी हाँ, एक मेडिकल बीमारी जिसे कहते हैं क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, जो पहले तो होती थी 100 में से 1-2 लोगों को, जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स जो दिन भर खड़े रहते हैं, कभी-कभी टीचर्स, नर्सेस, पर अब 80% पॉपुलेशन को हो रही है, क्योंकि आईटी वालों से लेके होम मेकर्स तक हर किसी का मेन काम पूरा दिन बैठ के या खड़े होके रहने लगा है। हाय, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इक्विवेलेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और जो टॉप 5 डिजीजेस मैं ट्रीट करता हूँ उसमें एक है वेरिकोज वेन्स, क्योंकि मैं एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ 5 ऐसे हिडन सिम्टम्स या लक्षण जो बता रहे हैं आपको चीख-चीख कर कि आपको वेरिकोज वेन्स होने की बहुत हाई संभावना है, और आप उसे नॉर्मल मान के या कुछ और बीमारी मान के इग्नोर कर रहे हो बिना एडिक्वेट ट्रीटमेंट के या रूट कॉज ट्रीटमेंट के। 5 लक्षण में से पहला लक्षण जो हमने शुरू किया वो है हेवीनेस। जी हाँ, पूरा दिन बैठने के बाद धीरे-धीरे पैर हेवी होते चलते हैं, शाम तक ऐसे लगने लगता है कि ये पैर कैसे उठाए, चाल भी बहुत मुश्किल हो जाती है और पैर भारी हो जाता है। मैं वो पैर भारी होने की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली पैर भारी लगने लगते हैं, चाहे आप एक मेल भी हो। ये क्यों होता है? क्योंकि जो वेन्स का काम था ब्लड को पैरों से हृदय तक लेके जाना, उनके वाल्व डैमेज हो चुके हैं दिन भर बैठने और खड़े रहने की वजह से, प्रेशर की वजह से, और अब वो सारा खून नीचे जमा हो रहा है, जिस वजह से वेन स्वेल हो रही है, और पैरों को नहीं आदत है इतना सारा खून एक टाइम पे जमा करके उठाने की और चलने की। इसलिए पैर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, और ये शायद मैं कहूँगा नंबर 1 सिम्पटम है जिससे पेशेंट्स हमें प्रेज़ेंट करते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्पटम है एंकल स्वेलिंग। जी हाँ, एड़ी में और फुट में स्वेलिंग या सूजन आने लगती है, स्पेशली शाम तक, क्योंकि पूरा दिन आप बैठे हुए हो। जब ये वेन स्वेल होती है, जब ये और ब्लड नहीं होल्ड कर पाती, इसमें से सीरम बाहर लीक होता है और एंकल स्वेल हो जाता है। टिपिकल पेशेंट हिस्ट्री देता है, सर दिन के एंड तक काम खत्म होते-होते या ट्रैवल करते-करते जब घर आते हैं पैर सूज जाता है, और जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो काफ़ी सूजन उतर जाती है। एक ट्रिक पेशेंट खुद सीख लेता है कि सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगा लो तो पैर थोड़ा ऊँचा रहेगा, जल्दी सूजन उतरेगी। ये अगेन एक क्लासिकल सिम्पटम है ऑलमोस्ट वेरिकोज वेन्स का। थर्ड और मोस्ट कॉमन सिम्पटम है इचिंग। अगर आपको पैर में बहुत खुजली हो रही है, स्पेशली ये गेटर रीजन में, तो हाई चांसेस है कि ये वेरिकोज वेन्स की वजह से है। यही जो सीरम बाहर लीक हुआ है वेन से, जो सूजन कर रहा है, ये फुल ऑफ फ्री रेडिकल्स और दूषित पदार्थ है, जो स्किन को डैमेज करके, लाइपोडर्मेटोसिस, फैट को डैमेज करके बहुत इचिंग कॉज करता है, और ये बहुत डेबिलिटेटिंग सिम्पटम बन जाता है, जो खुद को भी अच्छा नहीं लगता और दिखने में भी अच्छा नहीं है कि दिन भर आप पैर खुजला रहे हो ऑफिस में या घर पे या ट्रैवल करते समय। फोर्थ एंड वेरी कॉमन सिम्पटम है, जो थोड़ा एडवांस सिम्पटम है, हाइपर पिगमेंटेशन। गेटर रीजन यानी एड़ी और उसके ऊपर का रीजन, स्पेशली बीच की तरफ मोस्टली, पूरा स्किन धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। पहले शेड्स ऑफ ब्लैक होता है, फिर पूरा पिच ब्लैक हो जाता है। ये गेटर रीजन यानी कि एड़ी से ऊपर तक क्यों ऐसे काला पड़ जाता है? क्योंकि ये जो दूषित पदार्थ है, ये धीरे धीरे चमड़ी को खराब करते हैं, और साथ में हीमोसिड्रिन और कुछ पिगमेंटेशंस होता है, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जिससे पूरा पिगमेंटेशन और ब्लैकिश कलर आ जाता है। ये गैंग्रीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है, जस्ट दैट, लेकिन अगली बहुत दिखता है, और ये एडवांस स्टेज की निशानी है। तो प्लीज़, स्टेज 4 की 6 में से, तो प्लीज़ अगर ये स्टेज के पास भी पहुंच रहा है तो इसे इग्नोर ना करें। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, ड्राई एंड स्केली स्किन। ये जो वीनस एक्जिमा हो रहा है स्टैसिस के वजह से, दूषित खून के, ये सिर्फ कलर नहीं चेंज करता, ये स्किन को बहुत स्केली और ड्राई कर देता है। कभी कभी अंदर की चर्बी को भी खराब कर देता है, लाइपोडर्मेटोसिस, जिससे स्किन कहीं पे सूजा हुआ, कहीं पे पतला, इन्वर्टेड कोक बॉटल अपीयरेंस बोलते हैं, इस टाइप के अलग अलग रूप लेता है। इतना ड्राई और स्केली होने की वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट इसे एक्जिमा करके ट्रीट करते हैं, पर समझदार डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि ये स्टैटिक एक्जिमा है, यानी कि ब्लड दूषित खून के नीचे रुकने की वजह से हो रहा है। आप एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलो। तो अगर ये 5 लक्षण में से कोई है, तो हाई चांसेस है आपको क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी या लेमन लैंग्वेज में वेरिकोज वेन्स है, और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शॉकिंग बात यह है कि कई बार ये पेशेंट्स को ये 5 सिम्पटम्स हो रहे हैं पर वेरिकोज वेन्स नहीं दिखती, ऐसी सूजी हुई बड़ी-बड़ी वेन्स नहीं दिखती जो कुछ लोगों में दिखती है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि आपको वेरिकोज वेन्स दिखाई नहीं पड़ रही, पर उसके ये एडवांस सीक्वेलें हो चुके हैं ऑलरेडी। जी हाँ, अगर ये हो जाए तो करें क्या? ये वीडियो को बिल्कुल मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, तो तुरंत एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले। वो आपका डॉपलर खुद करेंगे या करवाएंगे कलर सोनोग्राफी पैरों की, जिससे पता चलेगा कितना वाल्व डैमेज है, उसके वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद वो आपको 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन देंगे, या तो लाइफस्टाइल चेंजेस जिसमें स्टॉकिंग्स, वर्कहॉल्स है, टाइट कंप्रेशन सॉक्स जिससे खून नीचे आना बंद हो जाए,
या फिर सर्जरी जो मिनिमली इन्वेजिव होती है एंजियोग्राफिक मेथड से, या तो लेज़र या फिर माइक्रोवेव या वीना सील ग्लू थेरेपी जो सबसे एडवांस्ड है। सो ऐसे कई सारे ऑप्शंस की वो आपसे डिटेल में बात करेंगे। क्या है ये स्टॉकिंग्स और टाइट सॉक्स है, कैसे इससे वेरिकोज कंट्रोल में होता है, उसके लिए ये वीडियो दे रहा हूँ। एंड ये वीना सील या लेज़र क्या ऑप्शंस है और सर्जरी कैसे इसे ठीक कर सकता है, उसके लिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आई होप ये वीडियोस पे आप जाए और सीखें और आपको बहुत हेल्प हो। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।